जी हाँ, मैंने ही कमांडर को खंजर बेचा था। ये झूठ है। तुम्हें ये झूठ बोलने के बदले क्या मिला है बताओ मुझे। मैं अपनी जिंदगी में कभी इसकी दुकान पे नहीं गया, कसम खाता हूं मैं। कब हुआ था तुम्हारा इससे सौदा? 2 दिन पहले। इसने सारे खंजर देखे और सबसे कीमती खरीद लिया। तो ये खास तौर पर नहीं बनवाया गया? नहीं, ये खंजर वही था। वैसे मैं दुकान से कुछ और खंजर भी लेकर आया हूं ताकि आप इनका मुवाजना कर सकें। देख लिया मैंने, जरूरत नहीं है। इसी फौलाद से आला कत्ल तैयार हुआ। ये सब कुछ झूठ है। इसे समझा के भेजा गया है। और उस दिन मैं मछली के शिकार पर गया था। कोई गवाह है तुम्हारे पास? अकेला था मैं, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। अगर मैं दुकान के पास से भी गुजरता तो इससे क्या फर्क पड़ता? तुम इन सब बातों को इत्तेफाक नहीं कह सकते। वो थैला आप मुझे दे दीजिए, आपको मुआवजा मिल जाएगा। जी बिल्कुल मेरे अमीर, मुआवजे की जरूरत नहीं। दुआ है ये आपके काम आ जाए। तुम ये सामान कहां से लेकर आते हो? फौलाद दमिश्क से और दस्ता हलफ से, लेकिन सामान बहुत आला दर्जे का होता है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मेरे अमीर, वजीर शाहवार ने सबको अपने हुजूर तलब किया है। अवाम महल के बाहर जमा हो चुके हैं वजीर मोहतरम। वो कमांडर महमूद को तलब कर रहे हैं। वो ये किस किस्म का तकाजा कर रहे हैं? उस पर कत्ल का इल्जाम है। मैं रियाई की बात पर हरगिज अमल नहीं कर सकता। हमारा काम तो उन्हें इंसाफ फराहम करना है। और इंसाफ के लिए मुनसिफाना अदालत कायम की जानी चाहिए ताकि फितने को फैलने से रोका जा सके। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है वजीर शाहवार। तमाम शवाहिद और गवाह इसी तरफ इशारा करते हैं कि कातिल महमूद है। अभी कोई फैसला करना कबल अज़ वक्त होगा। जो शवाहिद मिले हैं वो नाकाफी हैं। उसका कहना है कि उसे फंसाने की साजिश हुई है। अगर गौर किया जाए तो यह मुमकिन है। वो एक कमांडर है। आवाम की नजर में वो एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत है। वो ऐसी हरकत क्यों करेगा? वो एक कुंद ज़हन इंसान है जिसे आसानी से उकसाया जा सकता है। जब उसने सोना देखा होगा तो लालच गालिब आ गई होगी। अगर कमांडर को उसके गुनाह की सजा दे दी जाए तो ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस अमल से यह मसला और पेचीदा हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? हम किसी फौज के खिलाफ नहीं है। जब रियासत तलवार खींचेगी तो सब मुंतशिर हो जाएंगे। अमीर शिरको, आपकी इस बारे में क्या राय है? मामला मौखर करने से वक्त जाया होगा। कमांडर महमूद को बहाना बनाकर मजीद कत्ल भी हो सकते हैं। इससे पहले कि मामला बिगड़े, हमें वो करना चाहिए जो जरूरी है। कमांडर को कहां रखा गया है? वो इस वक्त खैमगाह में है। कमांडर महमूद को फौरन यहां लाया जाए और ऐसा करना बहुत जरूरी है अमीर यारू की। उसे महल के जिंदान में ही कैद करना मुनासिब रहेगा। उस पे मुकदमा चलाए बगैर उसे सजा नहीं दे सकते। ये नहीं हो सकता। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मोहतरम वजीर। आइए मिलकर कोई बेहतरीन फैसला करते हैं। महमूद को खैमगाह में रखा जाए और शहर की हिफाजत को और सख्त कर दिया जाए। और फिर जब वक्त आने पर हम पीछे हट जाएंगे और फैसला काजी देगा। हमें फौरी कार्रवाई करनी चाहिए।
अगर मामला रियाय की सलामती का हो तो फिर वजीर आला को खुसूसी इख्तियारात हासिल होते हैं। मामले की नौयत देखते हुए सजा भी सुना सकते हैं। लेकिन किसी भी मिस्री वजीर ने आज तक वो इख्तियार हासिल नहीं किया। अगर आप ऐसा करेंगे तो बाहर जमा इस भीड़ में और इजाफा हो जाएगा। ये जलती हुई आग में लकड़ियां डालने के बराबर होगा। वजीर मोहतरम, आखिर में इसका नुकसान सिर्फ हमें होगा, किसी और को नहीं। मुझे इजाजत दें कि मैं जाके उनसे बात करूं। तुम नहीं, मैं खुद बात करता हूं। क्योंकि उनका सुल्तान मैं हूं। अपने अवाम को पुरसुकून रहने की दावत दूंगा और फिर इस मामले पर गौर व फिक्र के बाद कोई हतमी फैसला करूंगा। वो गुस्से में हैं। काजी फाजिल दुरुस्त कह रहे हैं। ये उनसे मुकाबले का मुनासिब वक्त नहीं है। दीवान का इजलास खत्म हुआ अमीर सलाहुद्दीन। हर कोई अपनी राय दे चुका है और अब आखिरी फैसला मैं जारी करूंगा। बाहर जाओ और जाकर वजीर की हिफाजत करो। चाचा जान, इस मामले में जरूर कोई साजिश है। काजी फाजिल और मैं एक सुराख के पीछे हैं। जल्द सब सामने आ जाएगा। बहुत हो गया सलाहुद्दीन, बहुत हो गया। जरूरी नहीं कि तुम दुरुस्त हो। तुम पहले दमिश्क जाओ और वहां जाकर बगराज का हिसाब दो। सुल्तान ने तलब किया है तुम्हें। ठहरो, रुक जाओ। आप सब पुरसुकून हो जाएं। पीछे हट जाओ। मैंने कहा ना, तहम्मुल से काम लें। कमांडर को हमारे हवाले करो। अरे चुप हो जाओ। मेरा फर्ज है कि मैं अपनी कौम के मुतालबात सुनूं। उनके हुकूक की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। लेकिन ये सब करने के लिए सबसे पहले हमें नज्म व ज़ब्त को बहाल करना होगा। तुम नज्म ज़ब्त कैसे बहाल करोगे? तुमने अब तक जंगियों के पीछे दौड़ने के सिवा किया ही क्या है? जंगी के पीछे भागने के अलावा तुमने किया ही क्या है? तुम तो सालों से जंगियों के गुलाम हो। हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं, तुम जंगियों के गुलाम हो। अरे कहाँ गुस्सा चला रहा है? पीछे हटो, पीछे हटो, हटो पीछे। हम नहीं चाहते यहाँ जंगी रहे। निकालो जंगियों को यहाँ से। मुझे ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से सुनना पड़ रहा है काजी फाजिल। इंसाफ चाहिए हमें, जंगियों को यहाँ से निकालो। इंसाफ चाहिए हमें। बहुत हो गया। खामोश हो जाइए। ये यहाँ सिर्फ काहिरा की हिफाजत के लिए हैं। ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। खामोश हो जाइए। पीछे पीछे हटो।
फाजिल, इन्हें महफूज मकाम पर ले चलो। हिफाजत करो इनकी। इन्हें अंदर लेकर चलो जल्दी। दोबारा हमला हो सकता है, हमें अंदर जाना चाहिए।